राहुल गांधी की लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उसमें पाकिस्तान और आईएसआई की मदद ले रहे हैं। तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं और इस आरोप पर आज असम से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी तक से स्पष्टीकरण मांग रही है और वहीं गौरव गोगोई जवाब में कह रहे हैं कि असम में चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। सुनिए जरा इस विवाद पर कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई की धर्मपत्नी एलिजाबेथ कोलबॉर्न, इनके रिश्ते पाकिस्तान में जो पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर हैं अली तौकीर शेख और आईएसआई से पाए गए। सवाल ये बनता है कि जहां इनकी धर्मपत्नी, जो कि एक विदेशी नागरिक है, काम करती हैं, उस संस्था की फंडिंग फिर से जॉर्ज सोरस करते हैं। बीजेपी के पास आज कोई मुद्दे नहीं हैं और झूठे आरोप पर निर्भर मुझे लगता है कि भारत के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है और इस पूरे झूठ और भ्रम के बीच में जो असत्य है ये सब वो देख सकते हैं। वो झूठ फैलाते जाए, हम अपना काम करते रहेंगे। आने वाले साल में असम में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम असम के मुद्दे उठाएंगे। आना चाहिए था बीच में। जवाब में क्या कह रहे हैं जरा वो भी देखिए। वो कह रहे हैं कि फिल्म टाइगर जिंदा है में अगर सलमान खान की पत्नी आईएसआई एजेंट हो सकती है तो मैं भी रॉ एजेंट हो सकता हूं। यह हास्यास्पद है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक के बाद एक जमीन हड़पने के मामले उजागर हो रहे हैं और एक के बाद एक मानहानि के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन आरोपों का कोई आधार नहीं। ये उनकी कमजोरी को दिखाता है और इस तथ्य को दिखाता है कि वो तेजी से अपना आधार खो रहे हैं। ये गौरव गोगोई ने कहा है। गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस सवाल को जो फिल्मी ट्विस्ट दे दिया और अपनी पत्नी का बचाव करने के लिए उन्होंने इसके साथ साथ हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर भी जमीन के घोटाले का आरोप लगा दिया। गौरव ने आरोप लगाया है कि सीएम की पत्नी रिनिका भुइयां असम में जमीन घोटाले में जुड़ी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिनकी भुइयां शर्मा अपनी एक मीडिया कंपनी चलाती है जिसका नाम प्राइड इंटरटेनमेंट है और 2006 से वो एक कंपनी चला रही है जिसके तहत कई सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज चैनल्स हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया है बल्कि उन्होंने 2015 में अब्दुल बासित से गौरव गोगोई की मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है और ये सवाल उठाए हैं कि भाई इन तस्वीरों का क्या कनेक्शन है। अब्दुल बासित के बारे में मैं बता दूं कि वो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे और हेमंत बिस्व शर्मा ने एलिजाबेथ कोलबर्न विवाद के साथ इस तस्वीर को कनेक्ट करते हुए कई सवाल उठाए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि गोगोई साल 2015 में क्यों पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तब भारत अपने अंदरूनी मामले में दखलंदाजी को लेकर पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर विरोध जता रहा था। तो गौरव गोगोई को ऐसे में क्यों मिलने जाना था। गौरव गोगोई तो तब विदेश मामलों के संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गौरव गोगोई तब अपने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ के 50 सदस्यों को लेकर पाक हाई कमिश्नर से मिले थे और यह जो मुलाकात थी वो कई तरीके से सवालों के घेरे में है। इस साल 2015 की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के कार्यक्रम की जो तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीर अपने स्क्रीन पे, ये उसी कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में जो ऐसा कहा जा रहा है कि एलिजाबेथ और आईएसआई एलिजाबेथ ने एक तरीके से कड़ी के तौर पे इसमें एक भूमिका निभाई इस कार्यक्रम को करवाने में। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि जो ये मुलाकात हुई थी उसमें उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने ही उसकी भूमिका तैयार की थी, उसकी जमीन तैयार की थी। और इसी मुलाकात के बाद गौरव गोगोई ने संसद में कोस्ट गार्ड में रडार की तैनाती, भारत में आर्म्स फैक्ट्री, एरोनॉटिकल डिफेंस और ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर संसद में सवाल उठाए
जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले थे। और इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर वायरल मार्च 2020 का एक पोस्ट भी देखिए, जो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने, कि जो पाकिस्तानी बॉस थे अली शेख, उन्होंने जो किया था ये पोस्ट, उसमें क्या लिखा गया था। शेख ने इसमें लिखा कि एलिजाबेथ, मेरी तरफ से ये तारीफ गौरव तक पहुंचा देना। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारे जो इससे जो इस पूरे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसमें जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या उन सारे सवालों को गोगोई यह कहकर खारिज कर देंगे कि असम में चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए बीजेपी इस तरह की के आरोप लगा रही है। असल में यह बात ठीक है कि असम में अगले साल चुनाव है, बीजेपी जब अपना सीएम का फेस तय करेगी तब करेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो जो सवाल उठा रही है, लोकसभा में विपक्ष के चूंकि उपनेता हैं गौरव गोगोई, इसलिए मामला गंभीर हो जाता है। और गोगोई इस पर तस्वीर स्पष्ट करने की जगह इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए।